ओम गं गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय मीन राशि के जातकों, यह वीडियो आपके लिए विशेष खास है और यह आपके आने वाले जुलाई 2025 के राशिफल का विश्लेषण है। तो आइए मीन राशि के जातकों, इसके ऊपर हम आज सामान्य विश्लेषण करते हैं। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार मीन राशि वालों के लिए जुलाई 2025 का महीना सामान्य तौर पर औसत परिणाम लेकर आएगा, अथवा कुछ लोगों को परिणाम औसत से कुछ हद तक कमज़ोर भी मिल सकते हैं। सूर्य का गोचर इस महीने के पहले हिस्से में आपके चौथे भाव में रहेगा, जो एक अनुकूल स्थिति नहीं है। वहीं 16 जुलाई से सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। वैसे तो यह भी अनुकूल स्थिति नहीं कही जा सकती, लेकिन पंचम भाव का सूर्य का पक्का भाव माना जाता है। लिहाजा कुछ मामले में थोड़े बहुत अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, अर्थात सूर्य से इस महीने अधिक अनुकूलता की उम्मीद नहीं कही जा सकती है। मंगल का गोचर 28 जुलाई तक आपके छठे भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति है। 28 जुलाई के बाद मंगल आपके सप्तम भाव में चला जाएगा, जो कमज़ोर स्थिति कही जाएगी, अर्थात इस महीने अधिकांश समय मंगल आपको अनुकूल परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। बुध ग्रह का गोचर पूरे महीने आपके पंचम भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। ऊपर से 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे, यह भी एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में राहु के नक्षत्र में रहेगा, अतः बृहस्पति से भी अधिक अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन शुक्र का गोचर इस महीने क्रमशः तीसरे और चौथे भाव में रहेगा। शुक्र की ये दोनों ही स्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी। शनि का गोचर पहले भाव में शनि के नक्षत्र तथा केतु के उपनक्षत्रों में रहने वाला है, जो सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाएगा। ऊपर से जुलाई से शनि वक्री भी हो जाएंगे, यह भी स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं मानी जाएगी। राहु का गोचर आपके द्वादश भाव में बृहस्पति के नक्षत्र में रहेगा, सामान्य तौर पर हम इसे अनुकूल नहीं मानते हैं। वहीं केतु का गोचर छठे भाव में रहकर काफ़ी हद तक आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है, अर्थात जुलाई 2025 का महीना मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के लिए कुल मिलाकर मिले जुले परिणाम ही देगा। कार्यक्षेत्र के बारे में आइए बात करते हैं। आपके करियर का स्वामी इस महीने चतुर्थ भाव में सम अवस्था में रहेगा और अपने ही नक्षत्र में रहेगा। स्वाभाविक है कि भले ही गुरु पूरी तरह से करियर को मेंटेन रखने में सफल न हो सकें, लेकिन काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति में प्रैक्टिकल कोशिश करके आप करियर से संबंधित परिणामों को और भी बेहतर बना सकते हैं और साथ ही साथ मेंटेन भी रख सकते हैं। यदि इस महीने आपका मैनेजमेंट पार्ट अच्छा बन रहा है और आप प्लानिंग से काम करते हैं, तो आप समय पर अपने कामों को पूरा कर सकेंगे। भाग्येश मंगल का सुंदर सपोर्ट आपको अच्छी ऊर्जा देकर कामों को पूरा करने में काफ़ी हेल्पफुल बनेगा, क्योंकि छठे मंगल भाव में ही हम ज़्यादातर समय गोचर करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में नौकरी पेशा लोगों को मंगल काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकेंगे। आप अपने भीतर कॉम्पिटिटिव भाव लेकर अपने टारगेट को बेहतर ढंग से समय पर प्राप्त करके
अपने वरिष्ठों की प्रशंसा के पात्र बन सकेंगे। वहीं व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में परिणाम थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं। योजनाएं बनाने का मूड सही समय पर शायद ना बन पाए, अथवा मन मस्तिष्क में कुछ कन्फ्यूजन भी रह सकते हैं। फलस्वरूप व्यापारिक निर्णय सही समय पर न लेने के कारण परिणाम भी तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रह सकते हैं। बेहतर होगा इस समय कोई बड़ा व्यापारिक निर्णय न लें। कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि कार्यक्षेत्र से संबंधित मामलों के लिए महीना औसत स्तर के ही परिणाम देगा, जिसमें से नौकरी पेशा लोगों को परिणाम अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छे रह सकते हैं। वहीं व्यापार बिजनेस से जुड़े लोग कंपैरेटिवली कमज़ोर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक क्षेत्र के बारे में आइए बात करते हैं। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शनि की स्थिति बहुत अधिक अनुकूल नहीं है। फिर भी अपने नक्षत्र में होने के कारण शनिदेव आपको आपकी मेहनत के अनुरूप लाभ के काम करवाने के में बेहतर कार्य करेंगे। कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि मेहनत की तुलना में परिणाम अपेक्षाकृत कम प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन सामान्य तौर पर कोई बड़ा आर्थिक अवरोध नज़र नहीं आ रहा है। अर्थात मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम मिलना सुनिश्चित है। यदि कोई लाभ तात्कालिक रूप से नहीं मिल रहा है तो देर सवेर आपको उसका लाभ अवश्य ही मिलेगा। धन के स्वामी मंगल की स्थिति 28 जुलाई तक काफ़ी अच्छी रहेगी, अतः पहले से बचाए हुए धन को आप सुरक्षित और आरक्षित रख सकेंगे। भले ही कमाई के दृष्टिकोण से ये महीना औसत या कुछ कमज़ोर रहे, लेकिन उस कमाई का एक बड़ा हिस्सा आप बचाने में कामयाब भी रहेंगे। अर्थात लाभ के दृष्टिकोण से महीना थोड़ा सा कमज़ोर या फिर औसत रह सकता है, लेकिन बचत के दृष्टिकोण से और पहले से बचाए हुए पैसों के दृष्टिकोण से महीना ये काफ़ी प्रभावशील और अच्छे परिणाम देने वाला होगा। हालांकि जुलाई 28 के बाद बचत किए हुए पैसों की सुरक्षा के लिए और भी बेहतर प्रयास करने की ज़रूरत रहेगी। धन के कारक बृहस्पति का भी कुछ ऐसा ही संकेत है, अर्थात बृहस्पति भी आर्थिक मामलों में औसत परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस तरह से इस महीने यानी कि जुलाई 2025 में आर्थिक मामलों में आपको औसत परिणाम ही मिलेंगे। कमाई के लिए महीना औसत या औसत से थोड़ा सा कमज़ोर भी रह सकता है, लेकिन बचत के मामलों में ये महीना आपके लिए अनुकूल सिद्ध होगा। साथ ही पहले से बचाए हुए पैसों के लिए भी ये महीना अनुकूल ही कहा जा सकता है। आइए स्वास्थ्य के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक तरफ पहले भाव में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाएगा। ऊपर से शनि ग्रह अपने नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन केतु के उप नक्षत्र में होने के कारण शनि इस महीने कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या भी नहीं देंगे, बल्कि ध्यान, योगा, मेडिटेशन आदि का सहारा लेने वाले व्यक्ति इस महीने काफ़ी हद तक अपने स्वास्थ्य का आनंद लेते हुए प्रतीत होंगे। छठे भाव में मंगल का गोचर भी स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अच्छा माना जाता है। आपके लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति इस महीने औसत स्तर के परिणाम दे रहे हैं। अर्थात यदि आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहेंगे और अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुसार आहार विहार अपनाएंगे तो कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी, या यूँ कहें कि किसी भी तरीके से स्वास्थ्य समस्या आपके पास नहीं फटकने वाली है। वहीं लापरवाही की स्थिति में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। आरोग्यता का कारक सूर्य इस महीने अनुकूलता देने में असमर्थ प्रतीत हो रहे हैं।
ऐसे में इस महीने सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य मिला जुला रह सकता है। भले ही किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग नहीं हैं, फिर भी जागरूक रहेंगे तो परिणाम और भी बेहतर प्राप्त होंगे। आइए आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। यदि मीन राशि के जातकों के प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीना आपके पंचम भाव बुध ग्रह का गोचर बना रहेगा। सामान्य तौर पर पंचम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। यही कारण है कि एक दूसरे से बात करते समय एक दूसरे की भावनाओं की परवाह किए बिना आप लोग अपशब्दों का प्रयोग कर सकते हैं या चुभने वाले शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका प्रभाव प्रेम संबंधों में देखने को मिल सकता है। हालांकि प्रेम संबंध का कारक ग्रह शुक्र इस महीने अच्छी स्थिति में रहेगा, अतः वह किसी बड़ी परेशानी को आने से रोकेगा। लेकिन फिर भी बेहतर होगा कि इस महीने कम मात्रा में बात की जाए। वहीं जब बातचीत हो तो बातचीत में सभ्यता का भाव पूरी तरह से बना रहे। एक दूसरे का आदर करते प्यार से कोई बात कही जाएगी तो परिणाम अनुकूल बने रहेंगे, अन्यथा बहस होने की संभावनाएं अधिक प्रतीत हो रही हैं। यद्यपि सातवें भाव के स्वामी का पांचवें भाव में गोचर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जो लोग प्रेम विवाह करने की इच्छा रख रहे हैं। वे लोग अपनी बातों को आगे बढ़ा सकते हैं और जिम्मेदार व्यक्तियों से इस मामले में बातचीत करके समाधान का कोई रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन अन्य लोगों के विवाह आदि से संबंधित मामलों के लिए महीना विशेष मददगार नज़र नहीं आ रहा है। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस महीने में औसत स्तर के परिणाम मिलेंगे। सप्तमेश बुध की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। ऊपर से 18 जुलाई के बाद बुध वक्री हो जाएंगे। ऐसे में 18 जुलाई के बाद कहा-सुनी का खतरा भी बढ़ सकता है। शनि का सप्तम भाव पर दृष्टि के माध्यम से प्रभाव भी अच्छा नहीं माना जाएगा। वहीं महीने के आखिरी दिनों में विशेषकर 28 जुलाई के बाद मंगल का प्रभाव भी सप्तम भाव पर हो जाएगा। अतः पूरे महीने ही आपको अपने दाम्पत्य जीवन के प्रति जागरूक बने रहना है। लेकिन महीने के आखिरी दिनों में बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, तभी जाकर आप दाम्पत्य सुख को मेंटेन कर सकेंगे। आइए आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करते हैं। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में जुलाई का महीना आपको अनुकूल परिणाम देता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले दिनों से चले आ रहे मनमुटाव इस महीने दूर होंगे। दूसरे भाव के स्वामी का छठे भाव में होना विशेषकर मंगल ग्रह का गोचर सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। परिजन एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। यदि कोई परिजन किसी बात को लेकर भयभीत या निराश न है तो दूसरे लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। 28 जुलाई के बाद परिणाम थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। अब मैं आपको कुछ उपाय बतलाता हूँ जो आपको कुछ हद तक सभी परेशानियों से निजात दिलाने में, छुटकारा दिलाने में आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। तो संभव हो सके तो प्रतिदिन, अन्यथा बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और गाय की सेवा करें। बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़रूरतमंद लोगों को भोजन करवाएं। नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान उपासना करना आपके लिए अत्यंत फलदायी होगा और आप इस तरह से इन ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं। अंत में यदि आपको अपनी कुंडली का और बारीकी से विश्लेषण करवाना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9827087839 पर संपर्क करके छोटा सा शुल्क दे करके आप अपना राशि का विश्लेषण गहन रूप में करवा सकते हैं। यह विश्लेषण आपका चंद्र राशि या लगन के आधार पर आधारित है। यदि आपको ये राशिफल लाभदायक लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसको लाइक शेयर भी करें। हर हर महादेव।
मैं इच्छा करता हूँ, मनोकामना करता हूँ कि आपका जुलाई माह का समय बहुत ही अच्छा व्यतीत हो सभी मीन राशि वाले जातकों के लिए। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।